बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट न्यूज़ 24 आवर और मैं हूं आपका होस्ट राशिक अली मीरानी। इस टाइम हम खड़े हैं पाक सिंध ट्रांसपोर्ट पे, जिनके ओनर्स भाई इज़हार मीरानी, राजा मीरानी और अरसलान मीरानी, ज़ीशान मीरानी हमारे साथ मौजूद है। इससे पूछेंगे कि ये जो लाड़काना का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी करने की जगह या गवर्नमेंट की लाड़काना सिटी में कौन कौन सी सहूलियात हैं या कौन सी ये सहूलियात चाहते हैं या इनको कौन से दरपेश मसले हैं, इनसे भी सुलेगे। भाई इज़हार अली कैसे हैं आप? ये आप बताएंगे लाड़काना में, पहले मुझे ये बताएंगे यहाँ पे कोई प्रॉपर गवर्नमेंट की तरफ से प्रोटेक्शन दी हुई है? अच्छा, क्यों नहीं दी हुई है? पता नहीं, ये चालान होते हैं, गवर्नमेंट की टैक्स भी अदा करते हैं, हर चीज होती है, पर हमने तो बहुत टेस्ट की हुई है, प्रोटेक्शन ना होने की वजह से तो आपको बहुत ही तकलीफ होती है। गाड़ियाँ रोड पे खड़ी होती है, रश होती है और बहुत बेदारी होती है, पुलिस भी गाड़ियों को तंग करती है। तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि कोई जगह ट्रांसपोर्ट के हिसाब से एक तो ये गवर्नमेंट की ये जो चालान होती है रोड पे, बहुत गाड़ी वालों को परेशानी होती है। ये मोटरवे चालान होते हैं, पुलिस भी तंग करती है। आजकल की महंगाई की किराए कम है, डीजल महंगी हो गई है। तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि गाड़ी को खामखा तंग ना किया जाए और चालानों पे चालान। यानी इनका कहना है कि गवर्नमेंट की जगह ना होने की सूरत से गाड़ियाँ मुख्तलिफ प्राइवेट जगह पे खड़ी होती हैं, वहाँ खड़ी होने से फिर इनको जो है ड्राइवर आजाद को जो बाहर से आते हैं लोडिंग या अनलोडिंग के लिए उनको तकलीफात होती हैं और प्रॉपर जगह ना होने से ज़ाहिर है वो उनको जो है इंतजामिया भी खड़े होने नहीं देती है, तो उसकी तकलीफ होती है। तो इनकी यही डिमांड है कि लाड़काना में जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से कोई ट्रांसपोर्ट स्टैंड दिया जाए। इस टाइम हम खड़े हैं दी पाक सिंध ट्रांसपोर्ट कंपनी लाड़काना पे, जहाँ पे तमाम ड्राइवर भाई हजरात मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कि ट्रांसपोर्ट के मुतालिक उनको क्या क्या तकलीफ़ात आती हैं और क्या क्या इनके मसाइल हैं, गवर्नमेंट से ये क्या चीज़ चाहते हैं और कौन कौन सी इनको मुश्किलात पेश आते हैं। तो हमारे साथ भाई रज़ाक मौजूद हैं, उनसे हम पूछेंगे। भाई रज़ाक, आप बताएं, जब आप आते हैं यहाँ पे, जहाँ से आप कराची जाते हैं, तो कौन कौन सी आपको गवर्नमेंट की तरफ से तकलीफ आती है? आजकल ट्रांसपोर्ट की इस महंगाई के दौर में किस तरीके से आपका गुजारा हो रहा है? सर जी, हमको हमारा गुजारा तो बहुत सख्त है जी, और ऊपर से जो है डीजल बहुत महंगा है जी जी। हमारा गुजारा बहुत तकलीफ से गुजर रहा है जी, और ऊपर से जो है महंगाई इतने हो गए, अब टोल प्लाजे ये वो सारी महंगाई पड़ गई और चलाने भी बहुत हो रहे हैं रोड पे जी, और बाकी जो है खर्चे हम अपना खर्चे पूरा नहीं कर सकते। जो आपका डीजल गवर्नमेंट का महंगा हो रहा है, उसके साथ और चीजें भी आपकी महंगी होती हैं? जी सर, मोबिल महंगे हो गया और पुर्जे जो है गाड़ियाँ का जो भी पुर्जे है वो टोटल महंगे हो गए और हमारा खर्चा इससे पूरा नहीं हो रहा है सर। गवर्नमेंट से हमारा यही दरख्वास्त है कि हम लोगों के लिए कुछ सोचे। अच्छा, तेल के साथ जो है मोबिल ऑयल भी आ गई और गाड़ी की एक्सेसरीज भी आ गई, जैसे कि उनके स्पेयर पार्ट्स हैं, ये है, ये सब कुछ महंगात हो गई। इस महंगाई के दौर में जो ट्रांसपोर्ट भाइयों को किराए दिए जाते हैं कराची से लाड़काना से, या कैसे, इसमें कोई इनकी पूरा होता है या नहीं हो रहा है सर जी? इसमें पूरा नहीं हो रहा है। किराया दरख्वास्त है हम लोग का कि किराया आप लोग का बढ़ा हुआ है जी, और हम लोग का जो खर्चे पूरा नहीं हो रहे, तो उसमें खर्चे हमको पूरा हो जाए जी 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 सर। और ये जो आपने मोटरवे की बात की, आप कराची से आते हैं या कोटिया जाते हैं या सखर जाते हैं, यानी जो भी मोटरवे आप यूज़ करते हैं, तो उनके जो चालानात होते हैं वो उनके कानून के मुताबिक होते हैं या आपसे नजायज़ भी लेते हैं वो? नहीं सर जी, उनकी तो मुताबिक पे चल रहा है, लेकिन हम लोगों का जो है वही से जो जिसका सामान होता है वही वहाँ से अपना वो नहीं देते, चालान की जो पर्चियाँ है वो नहीं देते, वो हमारे ऊपर खर्चे होते हैं। इसका मतलब ये है कि वो अपनी मर्जी पे चालानात करते हैं, जितना उनको करना होता है या क्या होता है। बस आप क्या कहना चाहते हैं ट्रांसपोर्ट के बारे में? ये तो हमारा मसला है भाई कि किराया पूरा नहीं हो रहा है और जो हमारा खर्चे बहुत बढ़ गया है। चीज़ का मोटरवे का प्लस इतना ज़्यादा है, लेकिन हमारा खर्चे भी पूरा ज़्यादा है। आयल के मसला है, टायर महंगा हो गया, नहीं होता है। ट्रांसपोर्ट बरादरी यानी पीछे जा रही है, आगे नहीं जा रहा है। चाचा नुकसान में जा रहे हैं, सब कुछ नुकसान में बढ़ रहा है। सही, बहुत महंगाई की वजह से हम नुकसान लोगों को गुजारा नहीं हो रहा है। क्या करें, हम मजबूर हैं, काम कर ले जी। सर, जैसे आपने देखा कि ड्राइवर के किसी के अपने व्यूज़ हैं, अपने हयात हैं, ताल्लुकात हैं, मगर जो हमने सर्वे निकाली है कि इस महंगाई के दौर में इतनी महंगाई हो गई है कि गाड़ी वाले या मालकान या ड्राइवर या ट्रांसपोर्ट गाड़ी चलने के जो है मुताबिक नहीं हो रही है।
उस वजह से तमाम मसाइल पेश आ रहे हैं। हमारी दरख्वास्त है गवर्नमेंट से कि एक तो डीजल का जो रेट है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, मगर उसमें कमी होनी चाहिए। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में कमी हो रही है तो हमें कमी की तौक़ात होती हैं, गवर्नमेंट और बढ़ा देती है। तो काइंडली उसमें नज़रसानी करें ताकि हमारे ट्रांसपोर्ट का पहिया मुल्क की रीढ़ की हड्डी का हैसियत रखता है, तो उसकी मैशियत चलाने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि हमारी ट्रांसपोर्ट बराबरी मजबूत हो, उनको सहूलियत दी जाए। टायर की सूरत में जो एक्सपोर्ट्स माल आते हैं बाहर से, वो सस्ती चीज़ें मिलेंगी तो कुछ होगा, वरना ये जो हमारी ट्रांसपोर्ट बिरादरी की है, गाड़ियाँ वगैरह ये सब बैठ जाएंगी तो मुल्क की जो सीपे का सिस्टम है जिसमें माल बरदार गाड़ी आना जाना है, इस पर बहुत से असरात होंगे और महंगाई दिन ब दिन बढ़ेगी, कम नहीं होएगी। आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू।